Hello students, this question was asked in NEET 2019. A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. एक cylindrical conductor है और उसके अंदर constant current flow हो रहा है. The plot of magnitude of magnetic field B with the distance d from the center. Magnetic field center से d distance पर कितनी वैल्यू होगी उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, तो ये एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए आपको इस वायर का टॉप व्यू देखना पड़ेगा. टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर, यहां से देखने पर इस वायर का करंट आपकी डायरेक्शन में आ रहा होगा बाहर की तरफ, और सेंटर से अगर x डिस्टेंस या d डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको एक एम्पियर्स लूप ऐसे बनाना पड़ेगा. इस लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए आप एम्पियर्स लूप लॉ लगाओगे तो B डॉट dl की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? म्यू नॉट I. और ये जो I है ये टोटल करंट I नहीं होगा, ये होगा I इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर जो करंट है. तो करंट इनसाइड द लूप कितना होगा ये जानने के लिए हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. अगर इसकी टोटल रेडियस r है तो d रेडियस के अंदर का करंट I इनसाइड विल बी इक्वल टू टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. और इससे इस लूप के इनसाइड करंट कितना आ जाएगा? I इंटू डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. इसको जब हम इस वैल्यू को जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B डॉट dl, dl बच्चों इस लूप की टोटल लेंथ, जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ है 2 पाई डी. B इंटू 2 पाई डी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट पासिंग थ्रू द लूप I डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अगर आपको एम्पियर सर्किट लॉ नहीं आता है तो ये पढ़ने का, रिवाइज करने का अच्छा टाइम है. B की वैल्यू आई म्यू नॉट I अपॉन 2r स्क्वायर इंटू डी. ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक हम अंदर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब D की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू R. तब तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है. तो अंदर के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है. तो अंदर ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है और यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होना चाहिए. तो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज हो रहा है, या फिर ऑप्शन डी हो सकता है. तो अब मुझे बाहर के पॉइंट्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा. बाहर के लिए हम फिर से एम्पियर्स लूप लॉ लगा सकते हैं. इस बार डी ग्रेटर देन आर है और ये बन गया हमारा लूप. इस लूप को हमने सेंटर से सेम डिस्टेंस पे लिया है ताकि सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम मान सके. B डॉट dl की वैल्यू फिर से किसके बराबर आनी चाहिए? म्यू नॉट इंटू I. इस बार इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो वायर का टोटल करंट I के बराबर होगा, यानी B इंटू लूप की लेंथ 2 पाई डी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट. इस बार I इनसाइड द लूप इज द टोटल करंट. तो यहां पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी. जब हम लूप के बाहर चले जाएंगे, जब हम वायर के बाहर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा. तो कौन सा ग्राफ बना? ये वाला. बच्चों ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, प्रूफ भी करने आने चाहिए. अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीजिंग. इज दैट क्लियर? एम्पियर्स लूप लॉ रिवाइज कर सकते हो आप इस पॉइंट पर अगर आपको नहीं आता तो.